सुरक्षा पाढ़ी महोदय, राउरकेला, जय। हमारे 130 करोड़ की जनता की देश की आशा और अभिलाषा है, आकांक्षा है, तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए। उस भारत की आशा और आकांक्षा को विश्व पटल पर ले जाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और ये उसी संकल्प का एक भाग है जहां नागर विमानन क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण, प्रजातंत्रीकरण और आज उसकी एक प्रस्तुति आपने मंच पे देखा, जहां कई हवाई अड्डों में ऐसे लाभार्थियों ने अपना विवरण दिया अपने अनुभव का। जो लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक नहीं जा पाते थे, चाहे वो धार्मिक कारण हो, चाहे वो व्यापारिक कारण हो, चाहे वो औद्योगिक कारण हो, चाहे वो पारिवारिक कारण हो और चाहे वो सेना का कारण हो, ये सब सेतु के रूप में अगर कुछ संभव हो पाया है तो उड़ान के आधार पे संभव हो पाया है। और आज अब अगली पीढ़ी को वो अनुभव देने के लिए ये एक विमान की सेवा हम लोग बच्चों के लिए आयोजित कर रहे हैं और हमारे बुजुर्गों के लिए आयोजित कर रहे हैं, जिन्होंने पहले कभी भी हवाई जहाज का अनुभव न किया हो, ताकि उनको भी दिखे कि पृथ्वी ऊपर से कैसे दिखती है। उनका मन में भी वो उछाल आए जो आपके और हमारे मन में उछाल आता है जब हम विमान के आधार पर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये विस्तृतीकरण, ये प्रजातंत्रीकरण, ये लोकतांत्रिकरण संभव हो पाया है प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर। पिछले 5 सालों में करीब 390 नए रूट प्रचलित हुए हैं इसी उड़ान योजना के तहत, जो पहले कभी भी संभव नहीं हो पाते थे। 60 ऐसे नए हेलीपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और वाटरड्रोम बने हैं जो किसी की कल्पना में नहीं होता था। आप जहां खड़े हैं यही एक इसका बहुत ज़बरदस्त उदाहरण है, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हवाई सेवा समाप्त हो चुकी थी, हवाई मानचित्र से ये उड़ चुका था। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो दोबारा स्थापित हुआ है और ऐसे ज़बरदस्त तरीके से स्थापित हुआ है कि कोरोना काल में भी केवल 5% का फ़र्क हुआ है यात्रियों का। तो हमारी सोच विचारधारा है कि इसकी वृद्धि आगे अग्रसर रूप से हम लोग कर पाएँ, यही हमारा संकल्प है। If you see, when Udan was beginning, that time everybody had some apprehension, but now we have connected almost 390 plus routes and 62 airports, heliports and water aerodromes. This has been a transformational scheme where people are able to travel from the tier 2, tier 3 cities to the metro, and it has raised the aspiration and has tried to help people who are having trade, commerce, tourism, etc. To go ahead, the way forward for Udan is to address this aspiration or raising aspiration of New India. So we are trying to have at least 1,000 routes by 2024 and have additional 100 airports which will be under this scheme.